नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं के लिए आज हम विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन पेपर रहा आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका विज्ञान का, और टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, अब इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कौन सा है। 2,8, 8,2,1, 2,1,8 और 2,8,1। ठीक है, तो बिल्कुल जब आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे ना, तो आपका जो राइट आंसर होगा ना वो डी होगा। कैसे देख सकते हो तो आप 2,8,1 ये सही होगा बिल्कुल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, कोशिका का शक्ति ग्रह है वो किसे कहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या फिर हरित लवक। ठीक है, तो बिल्कुल आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना वो राइट आंसर। इसको क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह है वो कहते हैं माइक्रोओंडिया को। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका अगला, खरीफ की फसल है वो कौन सी है। गेहूँ, सरसों, मक्का या फिर चना। तो बिल्कुल आपका मक्का है ना वो खरीफ फसल है। मक्का है ना वो खरीफ फसल है। बाकी जो गेहूँ है, सरसों है, चना है, ये एक रबी फसलें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, ओजोन गैस का सूत्र है O2, O3 या फिर O4। ओजोन का आप पूछे तो आपको क्या बताऊंगे, O3 बताऊंगे। ठीक है, O3 ये है ना ओजोन गैस का सूत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 kg है, मतलब 1 किलो जूल। 1 किलो जूल किसके बराबर है, 1 जूल के या फिर 10 जूल के या फिर 100 जूल के या फिर 1000 जूल के। तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 1000 जूल के बराबर होता है 1 किलो जूल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, जीव की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कोशिका होती है या फिर ऊतक या फिर अंग या फिर शरीर। तो जीव की सबसे छोटी इकाई कौन क्या होती है, कोशिकाएं वो होती हैं। ठीक है, आपको भी बताएं। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल में N2 का प्रतिशत है। N2 का प्रतिशत है वो कितना है, 21, 78, 10% या फिर 100%। N2 क्या होती है आपको पता है, नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन। इसका प्रति क्या होता है, N होता है। ठीक है, और N का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप देखोगे आउट साइड में तो 7 होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और N2 का प्रतिशत है आपका 78%। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन मतलब, है ना। नेक्स्ट आपका बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, जूल, ए व बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा न्यूटन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बल का मात्रक है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, गतिज क्या है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या है। mgh 1/2 mv² ma या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम, और इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जाकर डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। आगे है दूसरे का पहला, मिश्रण है वो किसे कहते हैं। तो मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण द्रवों, ठोसों और गैसों के आपस में मिलने वाले की क्रिया तथा इस प्रकार उत्पन्न पदार्थों को कहते हैं। ठीक है, मतलब मिक्स रहे। ठीक है, कुछ न कुछ। आगे है आपका, उत्तक की परिभाषा दीजिए। उत्तक है वो किसे कहते हैं, तो किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक है वो कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य है वो करती हो। ठीक है, एक विशेष कार्य करते हैं, आपको पता कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला, प्रतिध्वनि है वो किसे कहते हैं। प्रतिध्वनि है नहीं, मतलब फच या टकरान, फच ध्वनि आ गया, प्रतिध्वनि हो रहा है। इनमें मतलब लिखो हिंदी में, तो मैं बात कर लेते हैं, जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार है, पहाड़ है, इनसे टकरा कर के आती हैं, वापस स्रोत के पास लौटती हैं, तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे हम कुछ बोलते हैं, वो आवाज़ दीवार से टकरा कर हमारे पास वापस आ गई ना, तो वो प्रतिध्वनि है। हम क्या है, स्रोत हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, चौथा, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है वो क्या है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या है, HCl है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, कंपोस्ट खाद किससे बनती है वो बताना है। इसमें कंपोस्ट खाद है वो किससे बनती है। CFC का पूरा नाम, CFC का पूरा नाम लिख दोगे आप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या लिख दोगे, क्लोरो, इधर फ्लोरो, फिर आपको लिखना है कार्बन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जिसने भी स्टूडेंट ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ भी वहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी। नेक्स्ट है आपका अगला, गति का प्रथम नियम है वो क्या है। तो गति का प्रथम नियम है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे कोई बाह्य बल है वो मतलब न लगाया जाए, है ना।
तब तक है वो गति करता रहता है। ठीक है, अब है इसमें ये गति का प्रथम नियम हो गया। नेक्स्ट आपका अर्थ रोगवा का उदाहरण है वो देना है, रोगवा का उदाहरण देना है। ठीक है, अगला है आपका श्रवण श्रव्य ध्वनि की परास है वो क्या था। श्रव्य ध्वनि की परास मैं आपको बता रहा हूँ 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, 20 KHZ मतलब किलो हर्ट्ज है। ठीक है, के बीच की ध्वनि को ये होती हैं वो श्रव्य ध्वनि की परास होती हैं और इसे मनुष्य आराम से सुन सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि है वो कहते हैं। ठीक है, और ये परास होती है, ये आप याद रखना 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, नेक्स्ट है संक्रामक रोग हैं वो किससे कहते हैं। संक्रामक रोग मतलब एक दूसरे से फैलते हैं, किसी वायरस से, जैसे कोई कवक है, ठीक है, कोई जीवाणु आदि इत्यादि के कारण वो होते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके क्वेश्चन। और आगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट तीसरी का पहला है, इसमें क्या कह रहा है, निर्मित तापमानों को केल्विन इकाई में बदलो। केल्विन में है और केल्विन इकाई में बदलना है इन तापमानों को। ठीक है, ये तापमान दिए हुए हैं 40 डिग्री और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तापमान है। अब इसको किस में बदलना है, केल्विन, मतलब के पीछे के आता है ना वो वाला बदलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका आंसर आप कमेंट बताओ भाई, के वाले कितने जोड़ते हैं तब ये केल्विन आ जाता है। ठीक है, मतलब कितने जोड़ते हैं, तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हो, इसका भी बता सकते हो। इस दोनों का आंसर कमेंट बताओ एक बार। नेक्स्ट आपका चौथा का पहला कारण दीजिए, लकड़ी की टेबल को ठोस है वो क्यों कहा जाता है, को कारण है वो देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है वो क्या है, दूरी व विस्थापन में क्या अंतर है वो उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। निम्न सूचीबद्ध कार्य में किसी कार्य हो रहे हैं या नहीं, तर्क दीजिए। इसमें मतलब तर्क देना है। पवन एक तालाब में तैर रही है, ये हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तर्क मतलब कारण बताना है। ठीक है, अगला सीता ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है। ठीक है, क्या उठा रखा है। अगला है आपका पशुपालन से क्या लाभ है, जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, प्रतिनिरीक्षण है वो किसे कहते हैं। ठीक है, ये सभी बताने हैं आपको। ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के 2 उपयोग लिखिए, अनुरणन क्या है। ठीक है, आगे है आपके ऊर्जा के रूप हैं वो लिखना है, संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। एक कार 2 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती तो उसकी चाल है वो क्या होगी। अगला है आपका रंध्र के क्या कार्य हैं, प्रदर्शन किसे कहते हैं, समस्थानी की परिभाषा देनी है, कैनाल किरणें हैं वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला 21वां, इसमें क्या कह रहे हैं, 60 वोल्ट का बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे चलता है तो एक दिन खर्च ऊर्जा के यूनिट हैं वो ज्ञात करो। ठीक है, ये देख सकते हो 2 नंबर के क्वेश्चन है पूरे और इसके पीछे हैं वो 1 नंबर के थे। ठीक है, अब इसमें आगे क्या है, हम कहाँ पहुँच गए। ठीक है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य है वो क्यों है। ठीक है, मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है समझाइए। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। सोनार के उपयोग हैं वो लिखिए। ठीक है, सोनार के उपयोग लिखना 3 नंबर का क्वेश्चन है। और संक्रामक रोग फैलने के क्या कारण है, मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय लिखिए, प्रकृति में उपलब्ध नाइट्रोजन चक्र को समझिए, फसल चक्र किसी कहते हैं, इससे लाभ है, लाभ भी आपको बताना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भंडार गृह में अनाज की हानि है वो कैसे होती है। ठीक है, दीर्घकालिक रोग है वो किससे कहते हैं, जो मतलब ज़्यादा देर तक चले। ठीक है, 3 प्रोटोजोआ जंतुओं के नामक चित्र बने, जैसे आपका अमीबा है, पैरामेशियम है और यूग्लिन है, इन तीनों के चित्र हैं बनाने। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक चित्र कितने नंबर का है, 2 नंबर का है ना। अगला है आपका नेक्स्ट देख सकते हो, मृदा का निर्माण कैसे होता है विस्तार से समझाइए, अथवा में आप ये भी कर सकते हो मृदा प्रदूषण के क्या कारण है समझाइए। मृदा प्रदूषण को रोकने के 3 उपाय हैं वो लिखने, कितने उपाय, 3 उपाय लिखने। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने आपको शेयर किया, और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, चैनल पर बने रहना, जो अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं ठीक है उनके लगातार हम आपको इसी चैनल पर अपलोड है करेंगे वीडियो। ठीक है, लगातार बने रहना चैनल पर। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।